Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. Today we would be covering 1 mark question of trigonometry which are important for 10th class as well as other exams. So let's start. 1 mark क्वेश्चन में आपसे ये वैल्यूज भी पूछ सकते हैं। ये देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होती है। इसके लिए आपको साइन की वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। ये बाकी आप cos, tan, cosecant की निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइन एंड अदर फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। साइन 0 डिग्री की होती है 0 और साइन 30 की होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। ठीक है, अब क्या है, कॉस के केस में जो साइन की वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, कॉस 0 डिग्री की 1 है जो कि है साइन 90 की वैल्यू भी यही है। अब क्या है, कॉस 30 की है √3/2, ये वैल्यू है साइन 60 की। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर आपको साइन की याद है तो कॉस की आप ऐसे रिवर्स कर सकते हो। अगर आपके पास 10 की पूछी हो तो 10 की निकाल सकते हो आप। जैसे 10 30 डिग्री की निकालनी है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan 30 की होगी साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब क्या है, साइन 30 डिग्री की है 1/2 और कॉस 30 की है √3/2। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, जो ये हर है ये अंश बन जाएगा और जो अंश था ये अंश है ये हर बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गई 1/√3। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं साइन 45 अपॉन कॉस 45 करके। tan 60 की होती है √3, इसी भी हम ऐसे ही निकालेंगे अगर याद नहीं है तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 करके। और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जैसे tan 90 है, tan 90 मतलब कि साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की होती है 1, कॉस 90 की 0, तो इस केस में ये इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अब क्या है, कॉसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। कॉसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कॉसिकेंट 0 डिग्री की निकालेंगे अगर हम तो 1/sin 0 डिग्री। 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये फिर से इन्फिनिटी बन गई, इसलिए cos 0 डिग्री की वैल्यू है इन्फिनिटी। वैसे ही cos 30 की होगी 1/sin 30, ये होगी 2। और cosecant अगर 45 की निकालनी, cosecant 45 डिग्री की, तो ये होगी 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, 1/sin 45 की क्या है 1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गई √2 कॉसिकेंट 45 की। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप सारी वैल्यू जो है निकाल सकते हो। फिर क्या है, कॉसिकेंट 60 डिग्री की आ जाएगी 2/√3, मतलब कि इसका उल्टा किया हमने, रिवर्स किया। जो यहाँ पर अंश था साइन के केस में वो यहाँ पर कॉसिकेंट के केस में हर बन जाएगा और जो यहाँ पर हर था वो अंश बन जाएगा। ठीक है, और कॉसिकेंट 90 डिग्री की होगी 1। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। यहाँ पर जो है सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कॉस का रिवर्स। मतलब कि जो कॉस की 30 डिग्री में वैल्यू है वो सीकेंट की 30 डिग्री में वही वैल्यू आएगी, पर हम उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, अब जैसे cos 45 यहाँ पर 1/√2 था तो इसका उल्टा करेंगे हम, सीकेंट 45 क्या आ जाएगा √2। और वैसे यहाँ पर सीकेंट 60 की आ जाएगी 2
और सिकेंड 90 की हो जाएगी इन्फिनिटी। अब कॉट के केस में कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर हमने कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1/10 0 डिग्री, 10 0 की वैल्यू क्या थी 0। ठीक है, 1/0 ये होता है इन्फिनिटी, कॉट 0 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। फिर क्या है कॉट 30 डिग्री, ये हो जाएगी मतलब कि उल्टा, जो tan 30 की थी उसका उल्टा हो जाएगी ये कॉट 30। और कॉट जो है 45 की वैल्यू क्या होगी 1। tan 45 और कॉट 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट जो है 60 की वैल्यू होगी 1/√3। tan 60 की क्या वैल्यू है √3 है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और क्या है कॉट 90 की हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या है sin 30 इज इक्वल टू 1/2, जो सेम वैल्यू है वो मैंने इकट्ठी लिखी है। cos 60 की वैल्यू भी यही है 1/2। tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1। sin 90 cos 0 डिग्री, cosecant 90 डिग्री और secant 0 डिग्री, वैल्यू क्या है 1। sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, वैल्यू क्या है √3/2। cosecant 60 डिग्री 2/√3 और tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री क्या है सेम है, इनकी वैल्यू 1/√3। sin 45 cos 45 1/√3। cosecant 45 होता है √2, secant 45 होता है √2। इन्हीं में से आपको कुछ वैल्यूज पूछी जाएगी 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो ये ऐसे सॉल्व होगी। फिर नेक्स्ट है 1/sin थीटा होता है cosecant थीटा के इक्वल, और 1/cos थीटा होता है secant थीटा के इक्वल। 1/10 थीटा होता है इक्वल टू cot थीटा। और ये कुछ सर्वसमीका है, ये भी याद रखनी है। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता है किसके इक्वल होता है a के, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। यहाँ प्लस कर रहा था, इधर गया तो माइनस किया, तो ये आ गई इसकी, ये सर्वसमीका है। ठीक है, cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर a, और अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे cot स्क्वायर a को, तो ये बन जाएगी cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। फिर क्या tan a होता है sin a अपॉन cos a, cot a होता है cos a अपॉन sin a।